विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उन्हें अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। भोगों को क्या भोगा हमने, भोग हमें भुगताए गए। तू तो तृष्णा भई न बूढ़ी, हमें बुढ़ापा आए गया। कि वास्तव में तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है। काया दिने दिने जीर्ण गोवे, माया बढ़ती जावे। नर चाहे तो नर काया से, नर भव सफल बनावे। ना चाहे तो पाप कमा करे, दुर्गतियों में जावे। ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। ये मन एक उच्छृंखल घोड़े की तरह है, क्योंकि घोड़े की यदि सवारी करना आता हो तो घोड़ा मंजिल तक पहुंचा देता है, और यदि अनाड़ी व्यक्ति जिसे सवारी करना नहीं आता उसे खड्डे में गिरा देता है, हाथ पैर टूट जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये इंद्रियां संतों को भी मिली हैं, ये इंद्रियां तुम्हें भी मिली हैं। किसी छत के नीचे संत भी रह जाते हैं, तुम भी रह जाते हो, और तुम भी भोजन करते हो, संत भी भोजन करते हैं। तुम भी चलते हो, संत भी चलते हैं। तुम भी बोलते हो, संत भी बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हुए मौन रहते हैं, वो चलते हुए भी विराम में रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पैर के साथ साथ मन भी चलता है, और उनका मन विराम में रहता है और पैर अविराम चलते रहते हैं। क्योंकि कहा भी है कि संत बोलते हुए, चलते हुए, खाते हुए, देखते हुए भी कर्म बंद नहीं करता, क्योंकि प्रमाद से कर्म बंद होता है और वो अपमृत अवस्था रहती है। वो भोजन करते करते भी इसलिए भोजन नहीं करते हैं कि काया पुष्ट हो जाए, वो इसलिए भोजन करते हैं कि काया रूपी गाड़ी में बैठकर अपनी मोक्ष मंजिल तक पहुंचा जाए। आप पढ़ते हैं कि कैसा आहार लेते हैं, रस को पोसने के लिए नहीं, योग को, तपस्या को चलाने के लिए लेते हैं। क्योंकि कहा भी है तृष्णा कभी संतुष्ट नहीं होती है। आपने देखा कि जितनी तृष्णा बढ़ जाएगी, ज्यों ज्यों भोग मनोग मनोहर मन वांछित फल पावे,
तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लगेर जगर की आवे, मैं चक्री पद पाई निरंतर भोगे भोग गनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। और इतना ही नहीं कहा, कहते हैं भोग कैसे हैं, तो कहते हैं कि जहरीले नाग हो या आग हो, वो एक जन्म समाप्त करती है। ये भोगों की तृष्णा भवांतर में त्रास भी देती है, संताप भी देती है, अपमान भी देती है और दुर्गति तक पहुंचा देती है। आपको पता होगा जो पद नारायण तीर्थंकर कामदेव बलभद्र ये पद पाने वाला जीव कौन होता है? मुनि पद में जिसने उत्कृष्ट साधना की होगी वो इन पदों को पाता है। लेकिन भोगों की आकांक्षा बीच में आ जाए, निदान बंद आ जाए, तो भोग में रहते हुए योग नहीं ले सकता है। और राजेशु सो नरकेशु, 6 खंड की विभूति हो या 3 खंड की विभूति हो, नियम से नरक पहुंचा देती है। चक्रवर्ती यदि तपस्या कर ले तो स्वर्ग और मोक्ष 2 रास्ते हैं, और भोग में मर जाए तो नरक जाएगा। हमें क्या करना है? भोगों की बेड़ी है, आप रोज पढ़ते हो, पुण्य पाप फल माई अरक भी लिखो मति भाई, यह बुद्धि गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। ये पर्याय है। लोग कहते हैं क्या करें माता जी, हम तो कर्मों के बस में हैं। एक बार एक राजा ने क्रोधित होकर सारे लोहारों को खाई में फिकवा दिया और उनकी हथकड़ियों से उन्हें बांध दिया। हथकड़ियाँ तो लोहार ही बनाते हैं। फिर भी वो एक लोहार था जो विशेष प्रसिद्ध था, वो हंस रहा था कि कोई बात नहीं, हमें डाल दिया तो हमें हर हथकड़ी को खोलना आता है। लेकिन कुछ देर बाद वो चीख चीख कर रोने लगा। उधर से एक ज्ञानी निकला, कहने लगे क्यों रो रहे हो? कहने लगे मुझे अफसोस है, मैं हर कोई की बनाई हथकड़ियाँ खोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना प्रसिद्ध लोहार हूँ कि मेरी बनी हथकड़ियों पर एक मोहर लगा देता हूँ, पक्के लोहे की सील ठोक देता हूँ, उसे दुनिया का कोई कारीगर भी नहीं खोल सकता है। इसी की तो प्रसिद्धि है। लेकिन मुझे आज ये हथकड़ियाँ महंगी पड़ गई। मुझे क्या पता था कि मेरी हथकड़ियाँ बनाई एक दिन मेरे हाथ में पड़ जाएंगी और उससे कोई खोलने को समर्थ नहीं होगा। उस ज्ञानी ने कहा, पागल, तू रोने में जितना समय लगा रहा है, तुझे पता है कि तूने कहाँ लगाई है, उसका जोड़ कहाँ है? तू कोशिश तो कर, तेरी लगाई हथकड़ियों को कोई खोले या ना खोले, तू जरूर खोल सकता है। ध्यान रखना, हम कोशिश ही ना करें तो और बात है, कोशिश करें तो कामयाबी हमारे हाथ में। ध्यान रखना, हम कोशिश नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कर्म महा दुख दें, काहू से नहीं डरे। जो यदि किसी से नहीं डर रहे होते तो तीर्थंकर से अलग होते क्या? तीर्थंकर से कैसे अलग होते? क्योंकि कहा है दूध और पानी एक दिखता है, लेकिन 2 तरह के लोग दूध का उपयोग करते हैं। एक छेना बनाते हैं, एक मावा बनाते हैं, और एक दही भी जमा देते हैं। ध्यान रखना, मावा और दही में घी निकलने की उम्मीद है, लेकिन छेना फाड़ दिया तो कुछ निकलने की उम्मीद नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि हमने भोगों में दिल को जमा दिया, उधर आसक्ति लगा ली, उस कला को सीख गए, तो सही भोग तो अरिहंत देव सिद्ध देव भोगते हैं। नव लब्धियां उन्हें प्राप्त हैं, अनंत सुख प्राप्त है, अनंत वीर प्राप्त है। हमें क्या प्राप्त है? हमें छायोपसमिक कहते हैं योग्यता प्राप्त है,
और उसमें भी जितने वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा उतना ही तुम प्राप्त कर सकोगे। तुम चाहो खूब हलवा पूड़ी और कलाकंद खा लें और तुम्हारा लीवर खराब है तो क्या होगा? कलाकंद का मजा आए या नहीं आए, हॉस्पिटल में पहुंचकर इंजेक्शन जरूर लगेंगे, क्योंकि भोग भोगने की ताकत भी चाहिए। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं किया होगा, क्योंकि यदि दान नहीं दिया होगा तो तुम्हें भोगों की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम अलग काम कराता है, पैसे लाता है, लेकिन भोग और भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो भोग सकोगे। वरना आपको पता है नौकर एसी में सो रहे होंगे, तुम बंद कमरे में उबल रहे होगे। नौकर पूड़ी पकौड़ी चाट खा रहे होंगे, तुम्हारे मित्र चाट खा रहे होंगे, तुम तोरई का पानी उबला पी रहे होगे। जितनी रोटी नहीं खा रहे उससे ज़्यादा दवाई खा रहे होगे, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। क्योंकि कोरी को धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। आप समझ गए? तुम सिर्फ धन जोड़ सकते हो, लेकिन बहुत तीव्र पुण्य किया होगा तो तुम्हारा धन अच्छी जगह लग पाएगा। ध्यान रखना, वरना लगेगा रहने दो ना, अगले साल देख लेंगे। यही सोचता है आदमी, अभी तो रहने दो, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे। तुम देखने लायक नहीं बचोगे। लोग कहते खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा? हमने कि जिनके ये ख्याल हैं उनका कल देखने लायक बचता ही नहीं है। आपने देखा जितने के यहाँ कभी कभी अभी जैन लोगों के यहाँ भी कोई कोई छापे ऐसे पड़ जाते हैं, समझ गए कि नोट की गिनती करने के लिए भी मशीनें आती हैं। वो यही तो सोच सोच के जोड़ा होगा कि जोड़ लो फिर आदमी आखिरी में खाएंगे। क्योंकि तुम्हें 40 साल तक ऐसी आदत पड़ी रहती है, अभी तो कमा लो, बढ़िया से कमाओ, फिर आदमी बाद में खाएंगे। हमने कि बाद में तुम और तुम्हारी बीवी दोनों बीमार हो जाओगे, क्या खाक खाओगे? सोच कर देखना, नींद गायब हो जाएगी तो इन डल्लप के गद्दों का क्या करोगे? क्योंकि एक आदमी अखबार बेचता था सड़क पर रखकर, तो उसे अचानक नींद आ गई, वो वहीं पर सो गया। उसका दोस्त आए, कहने लगे पागल है तू, सो गया यहाँ? तो कहने लगे क्या करूँ, नींद आ गई। बोले अरे अच्छे जाग कर बढ़िया से व्यापार कर। तो बोले फिर क्या होगा? फिर बोले तू धीरे धीरे बड़ा आदमी बन जाएगा। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले तेरी अपनी एक दुकान होगी। तो बोले उसके बाद क्या होगा? बोले फिर तू जब बहुत कमाने लगेगा तो अच्छी सुंदर लड़की से तेरी शादी हो जाएगी। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तू एक बड़ी कोठी बना लेगा, फिर सारा उसमें फर्नीचर लगा लेगा। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले तेरे बच्चे हो जाएंगे, तूने अच्छी स्कूल में पढ़ाएगा। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले तू बढ़िया रिश्तेदारी में उसके संबंध करेगा, फिर वो तेरे यहाँ आएंगे रहने को। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले तू उनके साथ बैठकर आराम से खाना खाएगा। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तू आराम से सो जाएगा। बोले पागल, इतनी झंझट पैदा करूं मैं, अभी आराम से नहीं सो रहा हूँ। ध्यान रखना, इतनी झंझट के बाद क्या पता नींद आए या नहीं, मैं अभी इतने आराम से सो रहा हूँ। पागल है, इतनी सारी झंझट करूँगा। आप लोग सोचो कि साधु संतों को क्या, जब तक अध्ययन करना है अध्ययन करो, और नींद आए तो तसल्ली के सो जाओ। आप लोग तो नींद में भी शांति से नहीं सो पाते हो। कई लोग हमसे कहते हैं माता जी आपको कोई चिंता नहीं होती है। हमने की चिंता काहे की? क्योंकि चमन की अब नहीं ख्वाहिश, चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसिया अपना। ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हमें कोई 2016 की बात है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि माता जी मुश्किल से 2 महीना हार्ट काम करेगा। डॉक्टर ने भी कहा माता जी ये पक्का है कि आप 2 महीने में किसी दिन भी तो आप कोशिश करो कि 1 आध 2 महीना और जी सको।
मैंने कहा भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। कि माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब। वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र